नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की करंट इशू को लेकर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से और साथ में आपके लिए जानना बेहद जरूरी। जब आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना भी पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का व्यापार किसके साथ सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये सब जानना आपके लिए जरूरी बनता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट इशू का टॉपिक है वो है चीन को पीछे छोड़ अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। यानी कि अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। व्यापारिक साझेदार का मतलब होता है कि भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ होता है, तो अमेरिका के साथ होता है। अब इस टॉपिक से आपके मन में एक सवाल आता होगा कि चीन को पीछे छोड़कर, इसका मतलब क्या चीन पहले था भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार? जी हाँ, मतलब गत वर्ष की मैं बात करूं, 2020 से 21 की मैं बात करूं, तो चीन है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। लेकिन अब 2022 की मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है अमेरिका। व्यापारिक साझेदार का मतलब मैंने बताया कि सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ होता है। अब व्यापार में एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इंपोर्ट भी हो सकता है, आयात भी हो सकता है, निर्यात भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत है वो अपना सामान अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचता है, ऐसा नहीं है। मतलब भारत है अमेरिका से बहुत ज्यादा डॉलर अपने यहाँ लाता है, ऐसा नहीं है। ये तो एक्सपोर्ट की बात हुई। लेकिन इसमें जो व्यापारिक साझेदार का मतलब होता है कि व्यापार सबसे बड़ा व्यापार का मतलब होता है कि दोनों चीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीज मिलाकर बनाया जाता है व्यापारिक साझेदार, सबसे बड़ा व्यापार। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है अमेरिका, जो कि 119.42 कितना 119.42 बिलियन डॉलर। बीटी का मतलब होता है बिलियन डॉलर, स्पेस कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो भारत है वो अमेरिका के साथ कितना का व्यापार करता है? 119.42 बिलियन डॉलर का। इसमें एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों चीज शामिल है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिलाकर 119.42 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत अमेरिका के साथ करता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि आखिर अमेरिका भारत पे सैंक्शन क्यों नहीं लगाता, क्योंकि अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इससे आगे भी उन्नति होगी, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसलिए अमेरिका अपना सबसे बड़ा मतलब दोस्त नहीं खोना चाहता, इसलिए भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाता रूस के केस में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 119.42 बिलियन का व्यापार करता है भारत अमेरिका के साथ। ये जो मैं तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूँ ये वन लाइनर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। एसएससी हो चाहे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स हो, ये सब वहां पर इम्पोर्टेंट बनता है। स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कैसे पूछा गया वो भी मैं आगे आप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अमेरिका का भारत के साथ व्यापार कितना होता है? 119 बिलियन डॉलर। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों शामिल है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों शामिल है। तो कितना? तो FY21 की मैं बात करूं, इसका मतलब होता है FY21 का मतलब 2020 से 2021, यानी गत वर्ष को भी ले लिया जाता है। तो 2020 से 21 की मैं बात करूं तो 2020 से 21 की मैं बात करूं तो भारत है वो अमेरिका को 51.62 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है सामान को। यानी कि यहाँ इस केस में क्या हुआ है, और इंपोर्ट कितना किया है? 29 बिलियन डॉलर। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि भारत है वो अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, यानी कि निर्यात मतलब समझिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है। यानी कि भारत है वो क्या कर रहा है, डॉलर को अपने यहाँ अधिक मात्रा में ला रहा है। इससे यही साफ निकलता है कि भारत है वो अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है 51.52 बिलियन डॉलर, और 29 बिलियन डॉलर अपने यहाँ इंपोर्ट करता है अमेरिका का सामान। तो कितना हो रहा है? 20 बिलियन के आसपास हो रहा है ये। तो 20 बिलियन के आसपास भारत अपने यहाँ डॉलर ला रहा है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ये अच्छी बात है, जो कि था पूरा टोटल मिलाकर था 80.51 बिलियन डॉलर। यानी कि भारत का अमेरिका के साथ 2020 से 21 में व्यापार कितना का हुआ था? 80.51 बिलियन डॉलर का हुआ था। वहीं 2021 से 22 की मैं बात करूं तो भारत अमेरिका को 76.11 एक्सपोर्ट किया है। कितना? 76.11 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। भारत ने अमेरिका को 76.11 बिलियन डॉलर मतलब कुछ सामानें भेजी होंगी।
ठीक है, भारत ने इतनी सामानें भेजी है 76.11 बिलियन डॉलर का, लेकिन इंपोर्ट कितना किया है? 43.31 बिलियन डॉलर भारत अपने यहाँ इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर हो जाता है 119.42 मिलियन डॉलर, सॉरी बिलियन डॉलर, ये मिलियन में यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, बिलियन 119.42 बिलियन डॉलर का टोटल भारत का व्यापार हो जाता है अमेरिका के साथ। एक्सपोर्ट कितना किया है? एक्सपोर्ट किया 76 और इंपोर्ट किया है क्या? 43 बिलियन डॉलर। मतलब इस केस में भी दे सकते हैं कि यहाँ बढ़ोतरी हुई है व्यापार के बीच, यानी कि व्यापार जो पिछले साल थी उसकी तुलना में इस बार भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है यानी कि हमें फायदा हुआ है। अमेरिका से हमारे यहाँ डॉलर ज्यादा है, यानी कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी आई है। तो ये अमेरिका का केस रहा। दूसरे नंबर पे रहा चाइना। पहले तो चाइना फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन इस बार दूसरे नंबर पे आ गया है चाइना। पहले कैसे था? तो देखिए पिछली वर्ष की मैं बात करूं तो 86.40 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था चाइना के पास, और वहीं अमेरिका के केस में 80.51 बिलियन डॉलर का था। यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था चाइना। लेकिन अभी के मैं बात करूं तो अभी तो अमेरिका बन गया। ठीक है, तो चाइना के साथ हमारा जो व्यापार होता है 2021 से 22 की मैं बात करूं तो 115.42 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है भारत और चाइना के बीच। ठीक है, तो अब यहाँ इनके केस में भी देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है। तो 2021 की मैं बात करूं, यानी कि 2020 से 21 की मैं बात करूं तो 21.18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। यानी कि भारत ने अपने यहाँ से सामान कितना का भेजा है? 21.18 बिलियन डॉलर का। लेकिन इंपोर्ट किया है 65.21 बिलियन डॉलर। यानी कि इस केस में भारत को घाटा हुआ है। घाटा नहीं हुआ है, मैं आगे समझाने वाला हूँ। लेकिन भारत ने बहुत सारे जो डॉलर हैं वो चाइना को दे दिए, यानी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई। हमने एक्सपोर्ट कितना किया? 21.18 बिलियन डॉलर, लेकिन इंपोर्ट कितना कर लिया? 65.21 बिलियन डॉलर। तो जो टोटल मिलाकर होता है 86.40 बिलियन डॉलर। ये थी पिछले वर्ष की, लेकिन इस बार की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, यानी कि 2021 से 22 के अनुसार मैं बात करूं तो इस बार एक्सपोर्ट में ज्यादा वृद्धि नहीं देखने को मिल सकता। आपको मिलियन में वृद्धि देखने को मिल रहा है 21.25 और यहाँ पर 21.18, यानी कि आपको यहाँ पर मात्र 7 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी, मिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मिलियन के केस में यहाँ पर एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। लेकिन वहीं इंपोर्ट के केस में देखें तो भारत चाइना से और अधिक सामान मंगवा रहा है। यानी कि देखिए कितना पहले था 65.21 बिलियन डॉलर का भारत इंपोर्ट करता था, लेकिन अब कितना? अब बहुत ज्यादा मात्रा में भारत चाइना से सामान मंगवाता है, जो कि 94.16 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, जो कि टोटल मिलाकर हो जाता है 115.40 बिलियन डॉलर। अब बात आती है कि हम चाइना के केस में तो घाटे में जा रहे हैं, अमेरिका के केस में बढ़िया से जा रहे हैं, यानी कि फायदे में जा रहे हैं, फिर हम अमेरिका के साथ ही और ज्यादा व्यापार क्यों नहीं करते? तो भारत का जो भविष्य में व्यापार है वो अमेरिका के साथ ही ज्यादा होगा। लेकिन चाइना के तो सेकंड नंबर पे होगा ही। कैसे वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अमेरिका और भी आगे कैसे जाएगा? तो हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया कि क्वाड मीटिंग के दौरान बाइडेन के द्वारा एक इनिशिएटिव को चालू किया गया, IPEF, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसके जरिए दुनिया के 13 देश मिलकर, जिसमें से 7 तो एशियन के मेंबर हैं, 4 क्वाड के और 2 है, एक आपका साउथ कोरिया हो गया और एक न्यूजीलैंड हो गया। ये सब देश मिलकर एक व्यापार को बढ़ावा देंगे। इसमें सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा, टैक्स पे रिलैक्सेशन मिलेगी, साथ में और अनेक चीजें इसमें फायदा मिलने वाली है। तो ये आगे के केस में, आगे की मैं बात करूं तो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार और ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका ही आगे होने वाला है। लेकिन चाइना की केस में बात करूं तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम चाइना के सामान का बायकॉट क्यों नहीं करते, यानी उस पर बैन क्यों नहीं लगाते? तो बैन लगाना अलग है, बायकॉट करना अलग है। बैन का मतलब होता है कि चाइना का सामान भारत के अंदर आएगा ही नहीं, तो फिर WTO जो बनी है संस्था वो नाराज होगी और भारत पर कुछ सैंक्शन लगा सकती है, इसलिए बैन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बायकॉट कर सकते हैं, लेकिन बायकॉट नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम लोग चाइना से मंगाते क्या है। क्योंकि इससे समझने से पहले हम लोग ये देखना होगा कि हम लोग चाइना से मंगवाते क्या है। हम लोग मंगाते हैं चाइना से इलेक्ट्रॉनिक या
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, यानी कि समझिए कि जो जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान होती है, कच्चे पदार्थ होते हैं, वो मंगाते हैं। साथ में हम लोग मंगाते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये हम लोग मंगाते हैं। क्या? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये मंगाते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग फर्टिलाइजर को मंगाते हैं। क्या? चौथे नंबर पे हम लोग स्टील को मंगाते हैं। अब ये सब जो पदार्थ देख रहे हैं, ये सब आप देख रहे होंगे कि ये सब कच्चे माल है, और ये जो कच्चे माल हैं वो हमें चाइना से सस्ता कोई और देश नहीं दे सकता। क्या? यानी कि हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सस्ते चीजें कहां से ले रहे हैं? चाइना से, जो कि कच्चे माल है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, इससे हम लोग मोबाइल बनवा देते हैं, ये वॉच बनवा देते हैं। आप लोग जो जिससे आप वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी हो सकता है आपका टैब होगा, वो सब इसी यानी कि चाइना के पदार्थ से ही, चाइना के प्रोडक्ट से ही बनाया गया है। चाइना से हम लोग कच्चे माल को इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ, और उससे एक बड़ा यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक रूप दे देते हैं, उससे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, दूसरा हो गया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि इससे हम लोग क्या मंगाते हैं? छोटी जो दवाइयां बनाने के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो मंगाते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि मेडिसिन बनाने में जिसका प्रयोग होता है। और आप जानते हैं कि भारत जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा मतलब एक बड़ा केंद्र है, तो हम लोग वहीं से मंगाते हैं। जो कच्चा पदार्थ होता है वो वहीं से मंगाते हैं। फर्टिलाइजर भी वहीं से मंगाते हैं, और स्टील भी हम लोग वहीं से मंगाते हैं। और स्टील को कुछ नया रूप देकर हम लोग दुनिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हम लोग चाइना के केस में भी फायदे में ही रहते हैं। भले ही हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, लेकिन हम इस केस में फायदे में रहते हैं, क्योंकि आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले समझा ही देता हूँ। तो देखिए, चाइना क्या करता है? चाइना एक किसान की भांति है। मैं एक बिजनेसमैन की तरह समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ बिजनेसमैन के आइडियाज हैं। तो चाइना क्या है? एक किसान है, चाइना फार्मर है, चाइना फार्मर है। फिर इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया क्या है? इंडिया बिजनेसमैन है। और अमेरिका क्या है? अमेरिका है ये एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो चाइना केले की खेती करता है। केले की खेती करता है, ये 10 रुपए दर्जन केले बेचता है, 10 रुपए दर्जन केले बेचता है। इंडिया क्या करता है? इस कच्चे पदार्थ को भारत इंपोर्ट करता है, अपने यहाँ इंपोर्ट करता है, तो भारत को 10 रुपए पड़ते हैं। और 10 रुपए पड़ते हैं तो भारत क्या करेगा? इसको 20 रुपए किलो बेच देगा। ठीक है, कुछ नया रूप देकर बेच सकता है भारत। और अमेरिका क्या करता है? अमेरिका भारत से इंपोर्ट कर लेता है, या तो कभी कभी चाइना से भी इंपोर्ट कर लेता है। और इंपोर्ट करके अमेरिका 50 रुपए में बनाना शेक बनाकर बेच देता है। क्या भारत ने क्या किया? भारत ने कच्चे पदार्थ को मंगाया, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मंगाया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को, और उसको एक बड़ा रूप देकर 20 रुपए में बेच दिया। यानी कि केले को जिस प्रकार इंडिया ने 20 रुपए में बेच दिया, अब जो हम लोग छोटा जो पदार्थ बनाए उससे अमेरिका इंपोर्ट कर लेता है। और अमेरिका क्या करता है? अमेरिका बनाना शेक, मिल्क शेक का रूप दे देता है, और रूप देकर वो 50 रुपए में बेच देता है। यानी कि इस केस में अमेरिका फायदे में रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका यहाँ घाटे में जा रहा था, लेकिन घाटे में नहीं जा रहा था, वो दुनिया के देशों को और भी महंगे प्रोडक्ट बेचता है। यूरोप के देशों को ये बेचता है। अमेरिका हमेशा ही फायदा ही ढूंढता है हर केस में। आप चाहे रसिया यूक्रेन वार में देख सकते हैं, तो यूक्रेन को लड़ाने में अमेरिका का ही हाथ था। अमेरिका को पता था कि अगर यूक्रेन इस वार में उतरेगा तो फिर यूक्रेन को कुछ जरूरत होगी, युद्ध सामग्री की जरूरत होगी, तो वो कहां से जाएगा? वो अमेरिका से जाएगा। तो अमेरिका हर चीज में फायदे में रहना चाहता है, वो इंडिया से इसलिए इंपोर्ट करता है कि चाइना के साथ इसका ज्यादा व्यापार है, तो इंडिया यहाँ से कुछ करता है, यहाँ से वो ले लेता है। वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर की भांति वो उस सामान को एक नया रूप देकर बेच देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर में बात करूं तो तीसरे नंबर पे है यूएई। यूएई के साथ भारत का व्यापार होता है 72.9 बिलियन डॉलर का। कितना? 72.9 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है यूएई के साथ। चौथे नंबर पे है सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास है भारत का व्यापार 42.85 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है सऊदी अरब के पास। इसमें तेल की सामग्री भी होती है, जो क्रूड ऑयल होती है वो इसमें शामिल है। पांचवें नंबर पे इराक। इराक है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके साथ व्यापार होता है भारत का 34.33। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 34.33
बिलियन डॉलर का व्यापार किसके साथ होता है? इराक के पास होता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इराक से भारत क्या मंगवा लेता है, क्योंकि इराक कुछ बेचने लायक बचा ही नहीं है। तो भारत है वो इराक के साथ ऑयल का इंपोर्ट करता है, ऑयल को अपने यहाँ इंपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं करता है। भारत है वो इराक से ऑयल को इंपोर्ट करता है। आपने कई कई गाड़ियों में देखा होगा इराक की पानी पी मेरी रानी, वो ऑयल टैंक में लिखा होता है। तो वो जो ऑयल होती है वो इराक से ही आती है, इसलिए इराक की पानी पी मेरी रानी लिखा होता है, ठीक है। तो इराक के साथ हमारा जो व्यापार होता है वो 34.33 बिलियन डॉलर का होता है। अब बात आती है क्वेश्चन वन लाइनर में कैसे पूछा जाएगा। तो पहले नंबर पे ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है, इस तरह पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि भारत और अमेरिका के बीच कितने का व्यापार समझौता हुआ है, यानी कि व्यापार होता है। तो कितना का व्यापार होता है? 119.42 बिलियन डॉलर का। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे नंबर पे आपको पूछा जाएगा कि एक कर्म सजाइए जिसके तहत ये बताया जाएगा कि भारत का व्यापार किसके साथ ज्यादा होता है, यानी कि एक कर्म में लिखिएगा। तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे आपका हो गया यूएई, चौथे नंबर पे सऊदी अरब, पांचवें नंबर पे ईरान, छठे नंबर पे क्या सिंगापुर। लेकिन खैर पूछा जाता है 3, एक रहता है नन, या तो कुछ भी हो सकता है। तो एक इस तरह से पूछा जा सकता है। और भी पिछले साल कितना रहा, इस प्रकार से क्वेश्चन वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है नहीं। आई होप आपको ये पूरा डेटा समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो नीचे आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलेगा। आप तीनों बटनों को जरूर दबा दें। थैंक यू।